मेरे मंदिर हो तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे देवता। इसके कई सालों बाद एक और गाना आया, दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये दोनों गाना भारत में हो रहे सामाजिक बदलाव का एक झलक है। आज हमारी इसी मुद्दे पे बात होने वाली है। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, भारत में होने वाले सामाजिक बदलाव के बारे में हमारी आज की डिस्कशन है। हम बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दो गाना सुनाया, तुम्हें मेरे मंदिर हो तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो। और उसके बाद कुछ साल पहले एक और गाना आया था, दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये भारत में होने वाले सामाजिक बदलाव की एक झलक है। भारत में जो समय के साथ बदलाव हो रहे हैं, नए नए तरह के इसमें संस्कृतियाँ, बाहर की संस्कृतियाँ भारत से जुड़ती जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें गलत क्या है सही क्या है, आप इसकी अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। भारत में आज सामाजिक बदलाव हो रहा है। एक तरफ नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे ब्रेकअप, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, इस तरह का कोई जो शब्द थे पहले कभी सुनने में नहीं आते थे, लेकिन ये करीब 2-4 सालों से, 5 सालों से और 10 की काफ़ी सुनने को मिलता है। आखिर ये क्या है? सामाजिक बदलाव का एक झलक है। आज हर घर के 2-4 घर के बाद एक डिवोर्स का केस सुनने को मिल रहा है। हम आमतौर पर अभी जो ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी मुसलमानों में कि 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक हो जाता है, ये मुसलमानों की बात नहीं है, न हिंदू की बात है, ये भारत की गिरती हुई सामाजिक स्तर की बात है। मुसलमानों में भी उतना ही तलाक होगा शायद जितना हिंदुओं में हो रहा है, लेकिन ये समाज आखिर क्यों हो रहा है? एक तरफ हमारे संस्कृति का जो भाग था, जहाँ सत्यवती और सत्यवान की कहानी थी, जहाँ अपने पति को मौत के मुंह से बाहर लाती है, यमराज से भी लड़ जाती है, और दूसरी तरफ आज ब्रेकअप और क्या क्या ऐसे सुनने को मिल रहे हैं। क्या ये हमारी सामाजिक स्तर का गिरावट तो नहीं है? ये एक सोचने की बात है। मैं इसमें कोई अपनी राय नहीं देना चाहता हूँ, बस आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ और इसका जवाब आप खुद ही दीजिए कि क्या भारत की संस्कृति में संक्रमण का दौर चल रहा है? आज नए नए फेस्टिवल, वैलेंटाइन, रोज डे, हग डे, पता नहीं कौन कौन से आज सुनने को मिल रहे हैं, और ये भारत के लिए बिल्कुल नए हैं और ये 10 सालों से सुनने में आ रहे हैं। भारत के लोग ये सब नहीं जानते। हम लोग का जो बचपन था, ये कभी सुनने को नहीं मिलता था ये सब क्या चीज़ है। हम लोगों ने अपनी बचपन माँ और अपने पिता का प्यार देखा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। लेकिन आज ये घर घर की कहानी है। आज भारत के संस्कृति में बदलाव इसलिए भी हो रहा है कि भारत में पूंजी बाहर का आ रहे हैं, तो पूंजी के साथ साथ कुछ संक्रमित बीमारियां भी आ रही हैं और इसे जो हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रही है। आज कुछ नारीवाद और नारियों के अधिकार, ठीक है, नारियों का अधिकार होना चाहिए, औरतों का अपना राइट्स है, उन्हें अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी आज़ादी से कहीं दूसरे पर इसका असर तो नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए कि पति पत्नी आज अलग होना उनका अपना निजी विचार हो सकता है। कोई पति अपने पत्नी से या पत्नी को पति से कुछ भी मनमुटाव होकर वो अलग रहना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इनकी मर्जी से उनके बच्चों को क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज पत्नी अलग हो जाती है और पति अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अपने, अगर माँ के पास है तो पिता की तरफ देखना चाहता है, और पिता के साथ है तो माँ को खोजता है। ये बातें शायद दो लोग नहीं समझ पाते हैं, पति और पत्नी इस बातों को नहीं समझ पाते हैं। ये भारत की संस्कृति में ये कहाँ से आया, कब आया? अगर आप, जो आदमी अगर 80 और 90 के दशक में और वहाँ का दौर देखा होगा, तो अपने घरेलू माहौल देखा होगा कि हमारे माँ बाप और शायद ही इस तरह की बातें कभी सोचते भी होंगे या उनके दिमाग में इस तरह की बातें कभी आई भी होगी कि हमें पत्नी को छोड़ना है
या पति को छोड़ना है या ब्रेकअप करना है या डिवोर्स देना है, ये बातें कभी सोचने में भी नहीं आता था, नहीं हमें अनुमान भी लगता था कि कभी ऐसा भविष्य में होने वाला है। लेकिन आज हर दूसरे तीसरे घर में ये सुनने में आता है कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। ये चीज़ संक्रमित संस्कृतियों का प्रभाव है या कुछ है, ये इसके बारे में आप ही बता सकते हैं। आज जो बाहर की पूंजी आ रही है, जिसमें कई तरह के संस्कृति को भी बहा के ला रही है। अब खुद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि शराब और नशीली चीज़ों का किस तरह प्रमोट किया जा रहा है। लड़कियों को भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, चाहे वो कॉमेडी के माध्यम से या किसी माध्यम से शराब को दिखाया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो शराब को आप प्रमोट कर रहे हैं। और ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिसके माँ बाप भी शराबी हों और उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। यानी जिसकी माँ नशे में हमेशा घर में रहती है, पिता नशे में हमेशा घर में रहता है, उनके बच्चों का परवरिश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भले ये इस तरह की वीडियो जो आते हैं, भले ही उनको एक मनोरंजन के तौर पे लिया जाए, लेकिन ये मनोरंजन नहीं, ये परोक्ष रूप से हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की बीमारियों को डाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक ढांचा को तोड़ फोड़ रहा है। मैं देखिए, बदलाव तो दुनिया का नियम है, बदलाव तो होता है और होना भी चाहिए और उसे रोका भी नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए, महात्मा गांधी ने भी बोला था कि हमें दुनिया की सारी संस्कृतियों को अपनाना चाहिए, हमें अपनी खिड़की दरवाज़ों को खुला रखना चाहिए ताकि सभी संस्कृतियां हमारे घरों में आ सके। लेकिन हमें अपने पाँव को इतना मजबूत रखना चाहिए कि कोई भी संस्कृति हमें उड़ा भी ना पाए। लेकिन आज ऐसा हो पा रहा है? आज नए 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 जो यंग जनरेशन इस बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे। आज इसका मतलब कि आने वाले भविष्य में उनका क्या असर पड़ेगा, हमारे सामाजिक ढांचों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई इसकी कल्पना नहीं कर रहा है। आज ब्रेकअप, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल सेक्स, माने इस तरह की चीज़ अब आम हो चली हैं। लड़के लड़कियों में अब इतना कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है कि लड़के लड़की तो शादी करते ही थे, लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं। कोई का पति को कोई और लेकर लड़की भाग जा रही है, किसी की पत्नी को कोई और लेकर भाग जा रहा है। सांस्कृतिक संक्रमण नहीं तो और क्या है? क्या इस तरह की सामाजिक ढांचा अगर किसी के आसपास हो, चाहे आपने कल्पना कीजिए कि आपके घर में इस तरह का हो, तो ये किस तरह का दूषित माहौल बनेगा वहाँ पर, ये सोचने का विषय है। और मैं इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, ये गलत है सही है, इसका फैसला तो समाज ही करेगा, क्योंकि समाज का मैं एक अंग हूँ, मैं समाज नहीं, क्योंकि समाज मेरे रुकने से नहीं रुकेगा। हाँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, इतना ही मेरे अंदर क्षमता है और यही सबके साथ भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक विषय, इसका एक चर्चा तो होनी ही चाहिए कि इस तरह का समाज की किसी की पत्नी को कोई और लेकर भाग जा रहा है, किसी की पति को कोई और लेकर भाग जा रही है, कहीं प्री मैरिटल सेक्स हो रही है, कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और कहीं कहीं तो अब ऐसे भी संस्कृति में आ रही हैं कि कोई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो टेम्प्ररी 2 दिन 4 दिन के लिए भी ऐसा हो रहा है। पता नहीं किस तरह की संस्कृतियाँ आ रही हैं। हम लोग गांव देहात के रहने वाले आम आदमी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग जानते होंगे, और बड़े शहरों में ही ऐसा हम लोग आते हैं तो सुनने को मिला है कि इस तरह का समस्याएं आज हर घर में चल रही है। लेकिन सोचना होगा कि इस तरह का दूषित माहौल हमारे देश में कैसे बन। एक तरफ राम जो अपनी सीता के वियोग में जंगल जंगल पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि भाई मेरी सीता कहाँ है, और एक तरफ ब्रेकअप, अपने पति को छोड़ दिया जा रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया जा रहा है। ये कहीं का भी सही नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि राम ने भी पत्नी को छोड़ दिया था, लेकिन इस पर एक विवाद हो सकता है, क्योंकि उत्तरकांड में बहुत सारे लोग इस पर विवाद करते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था, इसमें को उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था। खैर जो भी है, हमें अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, और चाहे राम से भी जुड़ी हो या कभी कृष्ण से जुड़ी हो, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ों को ही लेनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों को भी बहुत सारा विकृत किया गया है, और जो विकृत है हम अपने आप खुद ही छोड़ देंगे उस चीज़ को, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उस ज़माने में भी वो गलत थी तो आज भी गलत है, उस ज़माने में अगर सही जो चीज़ है तो आज भी सही है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा संस्कृति कहाँ जा रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक तरफ एक पत्नी गा रही है कि तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, और एक तरफ एक पत्नी गा रही है कि दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सोचिएगा ज़रूर। तो आज के अंक में बस इतना ही।
आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।